नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर से बड़ा अपडेट सामने आ चुका है और इस बड़े अपडेट के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। आपको बता दें कि बिहार पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है और चुनाव की सरगर्मियां भी अब पूरे जिलों में तेज हो चुकी है। इसको लेकर लगातार तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अब आपको बताते हैं कि वो नया अपडेट आखिर क्या है। सबसे पहले आपको बता दें कि इस बार जो बिहार में पंचायत चुनाव होने वाले हैं वो ईवीएम से भी होने वाले हैं और कई पदों पर जो चुनाव होंगे वो बैलेट पेपर से भी होने वाले हैं। और बैलेट पेपर की छपाई को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है। बता दें कि इस बार जो बैलेट पेपर की छपाई होगी वो जिला स्तर पे होगी। जी हाँ, यह निर्देश दिया गया है कि इस बार जिला स्तरीय बैलेट पेपर की छपाई होगी और इसके साथ ही सबसे पहले तो जो उम्मीदवार हैं उनके नामों की सूची आएगी और सूची के आने के 48 घंटे के बाद ही बैलेट पेपर की छपाई का निर्देश दे दिया गया है। आपको बता दें कि बैलेट पेपर को छापने के भी नियम बनाए गए हैं और नियम अनुसार ही बैलेट पेपर की छपाई होगी। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि इस बार जिला स्तर पर ही पूरी गोपनीयता और सुरक्षा बरतते हुए इस बार जो बैलेट पेपर है उसकी छपाई किए जाने का निर्णय लिया गया है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार होने के 48 घंटे के अंदर बैलेट पेपर की छपाई होगी और इसके लिए प्रिंटिंग प्रेस को इससे पहले ही नियम के अनुसार चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि सोमवार को आयोग के सचिव द्वारा सभी जिला पदाधिकारी, सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत को दिए गए निर्देश के अनुसार प्रत्येक पद में चिन्हित ईवीएम के लिए 5 बैलेट पेपर प्रति बूथ की दर से एक निवेदित बैलेट पेपर प्रति मतदान केंद्रवार 20 बैलेट पेपर की दर से बैलेट पेपर की छपाई की जाए। इसका कह सकते हैं कि निर्देश दिया गया। तो कई बैलेट पेपर किस तरह से छापने हैं उसका भी निर्देश दे दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि मतदान केंद्रवार 20 बैलेट पेपर की दर से यानी 20 बैलेट पेपर की दर से बैलेट पेपर की छपाई होने वाली है और इसके अतिरिक्त ईवीएम में प्रयोग होने वाले और निवेदित जो बैलेट पेपर होंगे वो 10% सुरक्षित बैलेट पेपर अतिरिक्त छपाई होगी। तो आपको बता दें कि कई सारी जो जानकारियां हैं, कई सारे जो निर्देश हैं, नियम जो हैं बैलेट पेपर को लेकर वो जारी कर दिया गया है। आयोग के अनुसार एक शीट बैलेट पेपर में अधिकतम 16 उम्मीदवार के नाम होंगे। 16 से कम उम्मीदवार होने पर नीचे के पैनल को खाली रखा जाएगा, जबकि 16 से अधिक होने पर बैलेट पेपर शीट 2 पर उसे अंकित किया जाएगा। इसी के साथ यदि उम्मीदवारों की संख्या 33 से 48 के बीच में होगी तो 3 और 39 से 64 तक होगी तो 4 शीट का प्रयोग किया जाएगा। वर्तमान ईवीएम में अधिकतम 64 उम्मीदवारों तक की व्यवस्था है और इसके लिए अधिकतम 4 बैलेट यूनिट उपयोग में लाया जाएगा। तो ये एक बड़ी जानकारी है बैलेट पेपर को लेकर। आपको बता दें कि बैलेट पेपर इस बार जिला स्तरीय ही छपाई होगी और इसके साथ ही बैलेट पेपर को लेकर कई नियम भी बनाए गए हैं। आयोग के निर्देश के अनुसार सफ़ेद कागज पर काले रंग से ग्राम पंचायत सदस्य का नाम प्रिंट रहेगा और इसी तरह मुखिया पद के उम्मीदवार का नाम सफ़ेद कागज पर हरे रंग से दर्ज किया जाएगा। पंचायत समिति प्रत्याशियों की पहचान मतदाता सफ़ेद कागज पर नीले रंग और पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी की पहचान सफ़ेद रंग के कागज पर नीले रंग से दर्ज रहेगी। इसके अलावा जिला परिषद सदस्य के लिए सफ़ेद कागज पर लाल स्याही से दर्ज रहेगा। तो इस बार अलग अलग प्रत्याशी जो होंगे, अलग अलग जो उम्मीदवार होंगे उनके लिए अलग अलग रंग के बैलेट पेपर को तैयार किया जाएगा ताकि जो मतदाता हैं उन्हें भी पहचानने में कोई भी परेशानी ना हो। तो इस बार बैलेट पेपर को लेकर भी एक अलग तरह का नियम बनाया जा रहा है। तो ये था बिहार पंचायत चुनाव को लेकर एक नया अपडेट, बैलेट पेपर से जुड़ा बड़ा अपडेट जो कि DTV भारत ने आपको दिया। और इसी के साथ बिहार पंचायत चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए और बिहार झारखंड के साथ देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।